दरवाजा जो कभी बंद नहीं हुआ। रात के ठीक 2:13 बजे आदित्य की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी। दिसंबर की रात थी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। फिर भी पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर उन्हें छू रहा हो। उसने करवट बदली और तभी उसे महसूस हुआ उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन आदित्य को याद था, उसने सोने से पहले दरवाजा अंदर से लॉक किया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद मैं भूल गया हूं, उसने खुद को समझाया। वो उठकर दरवाजे तक गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। बाहर पूरा अंधेरा। घर में और कोई नहीं था। उसके माता पिता गांव गए थे। वो अकेला था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे लगा बाहर कोई खड़ा है। सांसों की हल्की आवाज, धीमी लेकिन साफ। आदित्य ने हिम्मत करके बाहर झांका। कोई नहीं था। गलियारा खाली, लेकिन दीवार पर एक गीला निशान था, जैसे किसी ने हाथ रखकर धीरे धीरे सरकाया हो। वो घबरा गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और इस बार चाबी घुमा दी। वो बिस्तर पर वापस आ गया। घड़ी देखी 2:17 आम। तभी टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, बराबर अंतराल में। उसकी सांस रुक गई। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तीसरी मंजिल पर उसका फ्लैट था। इतनी रात को कौन आएगा? फिर आवाज आई, आदि, दरवाजा खोलो। वो जम गया। ये आवाज उसकी मां की थी, लेकिन उसकी मां तो गांव में थी। उसने फोन उठाया, कॉल लगाया। फोन स्विच ऑफ। दरवाजे पर फिर दस्तक, इस बार जोर से। आदि, मुझे अंदर आने दो। अब आवाज भारी हो चुकी थी, जैसे किसी ने गले में कुछ दबा रखा हो। आदित्य ने जवाब नहीं दिया। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। लेकिन उसने तो लॉक किया था। हैंडल घूम रहा था अंदर से। उसने साफ देखा चाबी अपनी जगह पर थी, फिर भी हैंडल हिल रहा था। अचानक सब शांत, पूरा सन्नाटा। उसने राहत की सांस ली और तभी उसके ठीक पीछे से एक फुसफुसाहट आई, तुमने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन खिड़की तो खुली है। आदित्य का खून जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। खिड़की सच में खुली थी। पर्दे तेजी से हिल रहे थे और खिड़की के बाहर तीसरी मंजिल की ऊंचाई पर कोई खड़ा था। सफेद चेहरा, काली गहरी आंखें और होंठ अस्वाभाविक रूप से लंबे। वो चीज मुस्कुरा रही थी। आदित्य चीखा। वो पीछे हटते हुए गिर पड़ा। जब उसने दोबारा देखा, खिड़की खाली थी, लेकिन फर्श पर कीचड़ के गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर बढ़ रहे थे। उसने घबराकर लाइट जलाई। निशान गायब, जैसे कुछ था ही नहीं। वो पूरी रात नहीं सोया। सुबह हुई, सब कुछ सामान्य। उसने खुद को समझाया ये सपना था। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगा, दरवाजा बाहर से लॉक था। उसका दिल बैठ गया। अगर उसने अंदर से लॉक किया था, तो बाहर से किसने? उसने पड़ोसी को फोन किया। पड़ोसी ने कहा, तुम रात को 2 बजे बाहर खड़े थे, दरवाजे को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। आदित्य के हाथ से फोन गिर गया। नहीं, मैं तो अंदर था। पड़ोसी बोला, तुम्हारे पीछे कोई और भी था, बहुत लंबा। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। आदित्य ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे में सब सामान्य, लेकिन दीवार पर एक नया गीला निशान था। इस बार वो हाथ का नहीं था, वो चेहरा था, जैसे किसी ने गीले कीचड़ से अपना चेहरा दीवार पर दबाया हो। और नीचे उंगली से लिखा था, अब मैं अंदर हूं। घड़ी फिर 2:13 दिखा रही थी, लेकिन सुबह के 10 बजे थे। समय रुक चुका था। फोन बंद, नेटवर्क नहीं, दरवाजा नहीं खुल रहा। और तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। टप टप टप। आदित्य धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर लाइट बंद। उसने स्विच ऑन किया। आईने पर भाप जमी थी। उसने हाथ से भाप हटाई। आईने में उसका चेहरा नहीं था। वो सफेद चेहरा था, काली आंखें, लंबी मुस्कान।
और आईने के अंदर वाला वो धीरे धीरे बोल रहा था। दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ था। अचानक आईना टूट गया, कमरा अंधेरे में डूब गया। चीख की आवाज गूंजी और सब शांत। 3 दिन बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली था, कोई नहीं, बस दीवार पर एक गीला निशान और दरवाजा अंदर से लॉक। उस दिन के बाद उस फ्लैट में जो भी रहने आता है उसे हर रात 2:13 बजे दस्तक सुनाई देती है और आवाज आती है, दरवाजा खोलो। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो अभी अपने कमरे का दरवाजा चेक कर लीजिए, कहीं वो थोड़ा सा खुला तो नहीं। और अगर 2:13 बजे दस्तक हो तो याद रखिए दरवाजा मत खोलिए, क्योंकि शायद वो पहले से अंदर हो।